हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो पहले तो सभी को हैप्पी होली। ठीक है, और होली मनाइए, अच्छे से मनाइए। ठीक है, खेलिए, सही से खेलिए। बस इतना है कि कलर का ध्यान रखिए, जैसे आइज में चला जाता है कलर तो दिक्कत होती है। ठीक है, आइज में कलर गुलाल से बचें। ठीक है, और बाकी अच्छे से आप होली मनाएं और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और आप जितना एंजॉय करना है कीजिए, उसके बाद तो आपको कॉलेज जाना ही है। ठीक है, और नीट एस्पायरेंट की बात करें तो नीट एस्पायरेंट की होली, तो अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वही उनके लिए होली दिवाली सब कुछ है। ठीक है, तो आप होली पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और पढ़ाई में ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना जिस चीज़ के लिए हम आए हैं। तो आप थंबनेल में देख रहे होंगे, यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि आज हम बात करेंगे GSBM कानपुर MBBS कट ऑफ 2024। ठीक है, उसकी क्या क्लोजिंग रैंक रही है। ठीक है, हम मार्क्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि जो कॉलेज अलॉट होता है वो रैंक से ही अलॉट होता है, क्योंकि एक मार्क्स पे तो कई क्लोजिंग रैंक होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम मार्क्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक की। ठीक है, क्योंकि एक रैंक पे एक ही स्टूडेंट होता है, हमेशा दो तो होते नहीं हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम बात करेंगे क्लोजिंग रैंक की, ना कि क्लोजिंग मार्क्स की। ठीक है, मार्क्स वेरी करते हैं लेकिन रैंक वेरी नहीं करती। जैसे जिस रैंक पे जो कॉलेज मिला होता है उसी रैंक के समथिंग कॉलेज मिल जाता है नेक्स्ट ईयर भी। ठीक है, या एक 100-200 रैंक का एक्सटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 2025 के लिए। ठीक है, GSBM कानपुर मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, अब पहले बात की जाए इसकी, तो ये वैसे यूपी में पहले टॉप 2 में आता था। ठीक है, लेकिन अब जब से RML कॉलेज आ गया है तो इसको टॉप 3 में लोग लेने लगे हैं। कुछ लोग इसको टॉप 2 में भी रखते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे रखते हैं, कुछ लोग तीसरे नंबर पे रखते हैं। ठीक है, तो ये टॉप 3 की लिस्ट में आने वाला कॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जनरल ओपन कैटेगरी की। ठीक है, देखो UR का मतलब जनरल है, और BC का मतलब OBC कैटेगरी है, EW का मतलब EWS कैटेगरी है, और SC का मतलब SC कैटेगरी और ST। ठीक है, और यहाँ OP से मतलब ओपन कोटा होता है। ओपन कोटा यानी कि जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों को सीट अलॉट हो सकती है। ठीक है, ये होता है ओपन कोटा का मतलब। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्लोजिंग रैंक का क्या मतलब होता है। क्लोजिंग रैंक का मतलब ये होता है कि इस रैंक के बाद फिर उस कॉलेज में कोई भी सीट नहीं मिली है। ठीक है, यानी कि ये लास्ट रैंक थी जिस पर कॉलेज ये अलॉट हुआ है। ठीक है, इसके पहले वाली रैंकों को भी अलॉट हुआ है, लेकिन इसके बाद कोई किसी भी रैंक को अलॉट नहीं हुआ है। 6081 के बाद 6082 वाले को अलॉट नहीं हुआ है GSBM कानपुर। ये मतलब होता है क्लोजिंग रैंक का, कि इस रैंक के बाद उसका जो सीट था वो क्लोज हो गया, उसके बाद कोई भी सीट वहाँ नहीं मिली किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये हो गया, ये मैंने आपको चीज़ें बता दी, बेसिक है जो। अब हम शुरू करते हैं जनरल ओपन कोटा कैटेगरी का कट ऑफ। तो जो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक था वो था 6081। ठीक है, यानी कि राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वो 6081 पे मिला था। राउंड 2 का डाटा अभी नहीं है। ठीक है, जल्दी ही मिल जाएगा, तो मैं आपको सारा डाटा शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी राउंड 1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो नीट के एग्ज़ाम के बाद सबसे पहले आपका राउंड 1 ही होगा। ठीक है, और आप अभी नीट का एग्ज़ाम देने के लिए अगर ये देखते हैं कि क्या कट ऑफ हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो राउंड 1 का ही देखेंगे पहले, क्योंकि राउंड 1 ही पहले होगा। ठीक है, इस वजह से मैंने अभी सिर्फ राउंड 1 का बना के तैयार कर लिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर इसके बाद BC ओपन कोटा का कट ऑफ, तो उसकी क्लोजिंग रैंक थी 7730। ठीक है, यानी कि इस रैंक तक ये कॉलेज मिला है। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, जैसे 6081 है तो ये 6200 तक जा सकता है। ठीक है, ये BC OP है 7730 है, तो ये 2025 में 7800 से 900 तक जा सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, एक्सटेंशन होता है रैंक का थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं EWOP यानी कि EWS ओपन कोटा के लिए। तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 7904। तो एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है 2025 के लिए, ये आराम से 7900 है तो 8000 तक जा सकता है एक्सटेंड करके रैंक, क्योंकि रैंक एक्सटेंड करती है हर साल थोड़ा बहुत। ठीक है, और किसी किसी कॉलेज की श्रिंक भी करती है, लेकिन ये बहुत कम होता है कि श्रिंक करे, ज़्यादातर एक्सटेंड ही करती है। इसके बाद हम बात करते हैं SC ओपन कोटा की। तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 69,662। ठीक है, यानी कि 69,662। अब ये कितनी जा सकती है, तो ये आराम से 70,000 तक जा सकती है एक्सटेंड करके। ठीक है, या उससे प्लस हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन 70,000 तक तो जा सकती है एक्सटेंड करके। इसके बाद हम बात करते हैं ST ओपन कोटा की। तो ST को ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक है आप देख पा रहे होंगे 1,93,828। ठीक है, 1,93,828 यानी कि 1,93,828। ठीक है, अब ये रैंक कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो ST ओपन
कोटा है तो ये रैंक आराम से 1,95,000 से लेकर 2 लाख तक एक्सटेंड कर सकती है GSVM कानपुर कॉलेज के लिए 2025 वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये हमारी मेन कैटेगरी होती हैं। फिर उसके बाद ये सारी जो कैटेगरीज लिखी हैं ये स्पेशल कैटेगरीज हैं, ठीक है। इन पर बहुत ही कम यूट्यूबर या जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले स्टूडेंट हैं या फिर कोई कोचिंग संस्था है वो बहुत ही कम बातें करते हैं स्पेशल कैटेगरी के लिए, क्योंकि इसका डाटा सबके पास नहीं होता है। इसके डाटा या तो डाटा निकालने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है और लोग इतना टाइम देते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेन कैटेगरी वाले लोग ज़्यादा हैं और ये जो कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी ये वाले लोग कम हैं, तो भाई उन्हें व्यूज़ नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस वजह से वो टाइम वेस्ट नहीं करते। बट देखो मेरा काम तो ये है कि मुझे हेल्प करनी है बच्चों की, चाहे वो व्यूज़ मिलें या ना मिलें, ठीक है। कम से कम मान लीजिए 1000 में अगर 5 बच्चे होते हैं तो वो बच्चे परेशान ना हो, इस वजह से ये डाटा भी मैंने इस बार सारे कॉलेज का यूपी के निकाल लिया है, तो ये आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अनरिजर्व PH कैंडिडेट यानी कि PH यानी कि PWD कैंडिडेट फिजिकली, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं, ठीक है, या पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, तो वो है PH कैंडिडेट, उनका कोटा है ये। तो जनरल वाले PH कैंडिडेट के लिए जो क्लोजिंग रैंक गई थी GSVM कानपुर की राउंड 1 में वो थी 7,32,762, ठीक है। तो अब ये 2025 में क्या रह सकती है, तो आराम से ये 7,35,000 से लेके 7,40,000 तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। और OBC PH की बात करें तो OBC PH में जो राउंड 1 के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,48,436। तो ये 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या रह सकती है, तो ये आराम से मैं बताता हूँ 1 मिनट, ये आराम से रह सकती है 8,50,000 से लेके 8,60,000 तक, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं EWS PH कैंडिडेट के लिए, तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 3,01,606। तो ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो इसका भी बता देते हैं कि ये एक्सटेंड कर सकती है आराम से 2025 नीट एस्पायरेंट के लिए 3,02,000 से लेके 3,10,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं SC PH कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो SC PH कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में 2024 में वो थी 9,15,516, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे SC कैंडिडेट के लिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए कितनी रैंक एक्सटेंड कर सकती है 2025 में, क्या कट ऑफ रह सकता है, क्या क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो वो रह सकती है 9,20,000 या 9,20,000 से लेकर आराम से 9,50,000 तक जा सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो फिक्स नहीं होता है, कोई भी आपको हमेशा एक्सपेक्टेड बताता है, तो ये कभी बस सोचिएगा कि जो उसने बोला है हमेशा वही होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ना मैं भगवान हूँ, ठीक है, और ना ही जो अदर इंसान बताएगा वो भगवान है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि रैंक एक्सटेंड करेगी। मोस्टली केसेज में आप देखना जितनी भी ये रैंक है ये सारी रैंक एक्सटेंड कर जाएंगी, ठीक है, 2025 में, ठीक है। कुछ रैंक सिंक कर सकती हैं कुछ कैटेगरी की, लेकिन ज़्यादातर रैंक एक्सटेंड ही करेंगी। आप चाहे तो बाद में जब रिजल्ट आ जाए और काउंसलिंग भी हो जाए उसके बाद मैच भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब तो फिजिकल हैंडीकैप का हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ST PH का कैंडिडेट का डाटा नहीं है, क्योंकि कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, ठीक है, इस वजह से ST PH का कोई डाटा नहीं है। अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। एक्स सर्विसमैन एक अलग कोटा होता है, ठीक है, जैसे किसी का पहले कोई सर्विस में हो, ठीक है, आर्मी सर्विस हो, ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन के अंडर में आता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन अगर कोटा है तो उसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 7,727, ठीक है, यानी कि इस रैंक तक मिला था। अब ये 2025 में क्या रह सकता है, आराम से 7,800 तक जा सकता है, ठीक है। और बहुत ही कम चांसेज हैं कि रैंक श्रिंक करे, ठीक है, मतलब रैंक घटे। जैसे 7,727 है तो बहुत कम चांसेज हैं कि 7,600, मोस्टली चांसेज यही हैं कि 7,700 है तो आराम से 7,800 तक जा सकती है एक्सटेंड करने के बाद, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक इतनी है तो आपको कॉलेज मिल सकता है GSVM कानपुर, ठीक है, इसका ये मतलब है। और एक चीज़ और है, जैसे मैं रैंक बताता हूँ और जो एक्सपेक्टेड रैंक बताता हूँ, तो अगर आपकी रैंक नीट के रिजल्ट के बाद इतनी आती है तो समझ लीजिए आपको ये कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, ठीक है। इससे आइडिया लग जाता है कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है कौन सा नहीं। इसके बाद BC एक्स सर्विसमैन की बात करें, यानी कि OBC कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कोटा वाले स्टूडेंट के लिए बात करें तो उसकी क्लोजिंग रैंक थी 8,294। तो राउंड 1 की थी ये 2024 में। अब 2025 में एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है, तो ये रह सकता है 8,300 से लेके 8,500 तक एक्सपेक्टेड रह सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर कोटा, ठीक है, जैसे किसी का दादाजी, ठीक है, या पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर रहे हों, ठीक है, तो उनका ये कोटा होता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी फ्रीडम फाइटर के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,44,201, ठीक है। तो ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है राउंड 1 में 2025 के लिए, तो ये आराम से एक्सटेंड कर सकती है 1,45,000 से लेके 1,50,000 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं OBC फ्रीडम फाइटर के लिए, तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,13,921। तो अब आप सोच रहे होंगे ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो ये आराम से
आराम से 7,20,000 से लेके 7,50,000 तक एक्सटेंड कर सकती है नीट 2025 वाले स्टूडेंट के लिए, राउंड 1 के लिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम अदर कैटेगरी का बात कर लेते हैं। अगर तो अदर कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, EWS फ्रीडम फाइटर, SC NC और ST NC, ठीक है, UR NC और BC NC। यहाँ पे NC का मतलब है NCC कोटा। ठीक है, आप ये जो देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे NC का मतलब NCC कोटा है, जो NCC होता है ना। ठीक है, तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आप भाई बिल्कुल उसको यूज कीजिएगा। और जो स्टूडेंट अभी 10th में हो, ठीक है, या मान लीजिए 10th क्लास से पहले वाले बच्चे हों, तो अगर वो NCC कर सकें तो बहुत बेनिफिट मिलता है नीट की काउंसलिंग में। ठीक है, आपको थोड़ा कम मार्क्स लाने पड़ते हैं, कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप NCC कर सकें तो बिल्कुल कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। इससे कम से कम आपको नीट की काउंसलिंग में कुछ कट ऑफ में मतलब डिस्काउंट कह लीजिए, ठीक है, या कह दीजिए रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इसका NCC का। ठीक है, तो ये अगर आप अभी नीट नहीं दे रहे हों और NCC करना पॉसिबल हो तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे EWS फ्रीडम फाइटर का, मैंने कोई डाटा नहीं लिखा है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर इस कॉलेज में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, और ना ही NCC कोटा का कोई अलॉटमेंट इस कॉलेज में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर SC फ्रीडम फाइटर, ST फ्रीडम फाइटर की, तो इसमें भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, और ना ही EWS NCC में कोई अलॉटमेंट हुआ था। तो गाइज ये हो गया हमारे सारी कैटेगरीज का कट ऑफ नीट 2024 राउंड 1 का यूपी का। ठीक है, वो भी GSBM का। ठीक है, GSBM कॉलेज का। और ये सब कट ऑफ जो है स्टेट कोटा का है, इसी वजह से कॉलेज वाइज है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है, ये है स्टेट कोटा का, जो 85% होता है जो। ठीक है, 85% जो सीट होती हैं कॉलेज की वो फिल की जाती हैं स्टेट कोटा से। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज हो गई राउंड 1 के लिए। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी वीडियो से हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चैनल पे ऐसे ही सारे 1 to 1 सारे कॉलेज का पूरा कट ऑफ आएगा, एकदम डिटेल वाइज, पूरा स्पेशल कैटेगरी का भी। ठीक है, और जो मेन कैटेगरी है उनका भी। तो थैंक यू गाइज, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप थैंक यू बोलते हैं तो थैंक यू के बजाय आप कम से कम 4 नीट एस्पायरेंट के साथ चैनल शेयर करें, या अपने बैचमेट के साथ, या छोटे भाई बहन के साथ, कम से कम 4 के साथ शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। अगर उन्हें कोई गाइडेंस या नीट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो हमसे पूछ सकें। और बाकी हमारा नंबर और फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी है, तो उस पर भी बात कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैप्पी होली।